और पवन सिंह जी भी आदर्श हैं। लेकिन हमारा देखिए लड़ाई आप सुने होंगे, मेरा कोई भी गाना मतलब 95% कह ले तो अश्लील नहीं है। उसको बात पसंद नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो वहीं विवाद का रूप ले लेता है। भोजपुरी के गायिकाओं को क्यों नहीं मिल रहा है? सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं शूटिंग पैलेस पे, और भैया आज मैं जिससे आपको मिलवाने वाला हूं ना, सुरों के बादशाह कहे जाते हैं। यानी भोजपुरी में भैया इनके जैसा बिरहा और इनके जैसा निर्गुण कह ले तो बहुत ही कम लोग गा पाते हैं स्टेज शो के दौरान। तो भोजपुरी के स्टेज सुपरस्टार गोलू राजा जी हैं, कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं भैया, आप भी उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामना आप सभी को। क्या बात है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का बात करना चाहूँ। आपको जो प्यार करने वाले होते हैं वो कह ले तो यूँ अंधा होते हैं, क्योंकि इतना प्यार करते हैं आपको बिना सोचे समझे, यानी नोटों का बारिश कर देते हैं जब आप स्टेज। वो तो देखिए नोटों का बारिश हो तो प्यार है, मंच पे जाते हैं तो एक श्रृंगार है मंच का। प्यार हर रोज मिलता है, हर रोज प्यार कमाना है। क्या बात है भैया। अभी आपके नए कौन कौन से गाने आने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो जाएंगे उस गाने को सुनेंगे, क्योंकि आपके भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। गाना तो अभी मैंने सैड सॉन्ग आएगा जी, कुछ रोमांटिक भी गाएंगे, कुछ हिंदी एक दो बनाए हैं अलग अलग कंपनी से, जैसे आदि शक्ति से आएगा, हमारे प्राइड म्यूजिक से भी आएगा, टीएफ से आएगा, मेरे भी चैनल से आएगा, अलग अलग कंपनी से आएगा। टी सीरीज से भी कुछ निर्गुण हम गाए हैं, वो भी रिलीज होगा। तो मैंने कोई लिमिट नहीं है कि गाना हर रोज़ कुछ ना कुछ, अभी होली का आएगा तो होली आएगा, नया साल का भी कुछ आएगा, आते रहेगा। स्टेज शो भैया अभी किस तरह से कर रहे हैं? अभी तो शूटिंग में बिजी है स्टेज शो का। स्टेज शो अब देखिए मैंने अभी थोड़ा जिसे हम खरवास कहते हैं ना, तो उसमें नॉर्मल प्रोग्राम हो जाता है। ऐसे तो प्रोग्राम कुछ ना कुछ है ही, लेकिन फिर अब जनवरी से शुरू होगा। कब किसका मन हो जाए गोलू राजा का प्रोग्राम कराने का कौन जानता है। अच्छा भैया, ऐसा कभी होता होगा कि एक ही दिन में 10-10 स्टेज शो आ जाते होंगे, और आप ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप मना भी नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि बुक है? ना ऐसा नहीं है। प्रोग्राम हमारा 6 महीना 4 महीना पहले हुआ उसके बाद बहुत लोग का फ़ोन आता है, मित्र बंधु का भी, लेकिन हमारा नियम है कि जिसका पहले लिए 10 रुपया का हो, फ्री का हो, बोल दिए आएंगे तो आएंगे। यानी कि पक्का है एकदम? हाँ, कैंसिल नहीं करते हैं। अभी विवाद जो जैसे कि अभी जोड़ लीजिए, शिवेश मिश्रा जी कह रहे थे माही मनीषा को मैं पैसा ली हुई नहीं है स्टेज शो पे। वो उनका मैटर है, उसमें हम क्या बोले। अच्छा, बात कर लीजिए भैया आपका एक गाना का स्टेज शो के दौरान वो गाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है वो गाना, और दर्शकों को भी खूब पसंद है, और कहीं ना कहीं वो गाना मेरा भी फेवरेट है कि आज राजा जी के कोरवे में बिहान होके दा। तो कौन सा वो गाना था भैया, आपके आवाज़ में हो जाए पहले तो? वो तो ऐसे ही मजाक में गाए थे, श्रोता को कब कैसा गाना पसंद आ जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जब गाना ये नौजवान से लेके बूढ़ तक, मैंने ये गाना ऐसा है जो पुरान होने वाला नहीं है। तो एक लाइन आपको सुना देते हैं। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी। अब अचानक कह दीजिए तो थोड़ा सुर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपके कहने से सुना। बहुत ही अच्छा आवाज़। ये आवाज़ का भैया, ये आवाज़ कहाँ से आता है? कहते हैं कि जैसे भोजपुरी में कहा गया है पवन सिंह जी को सरस्वती पुत्र, आपको कहीं ना कहीं आपका भी सरस्वती जी का बहुत ज़्यादा कृपा है। हाँ, बहुत उन्हीं का कृपा है ना, तो हम लोग क्या हैं। क्या बात जी, उन्हीं का। मैं आपका सुर संग्राम में देखा था छोटे से, तब भी गा रहे थे, तब से लेके अब तक का भोजपुरी का सफ़र कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा। हम तो थोड़े आज यूट्यूब आया, अब आया 1-2 साल में सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, नहीं तो हम चैनल से ही अपना मेहनत किए हैं, हर जगह मंच पर किए हैं। बहुत लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर गा देंगे तो हिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी नए सिंगर, छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब पर आकर सोचते हैं कि हिट हो जाए, हम उनसे भी कहेंगे कि भाई मेहनत कीजिए। हम बहुत चैनल में गाए, फिर गांव दुगोला में घूम कर, ऐसे ही तो सफ़र अच्छा है, अभी आगे जाना है। क्या बात है। एक जो सवाल है हर पब्लिक को भी मन में खटकता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं उनके भी मन में खटकता है। ये मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या गोलू राजा जी का जो स्टेजो शो के दौरान विवाद होता है, वो विवाद कैसा होता है, क्या कारण होता है, किस लिए होता है? हमारा देखिए लड़ाई आप सुने होंगे, मेरा कोई भी गाना मतलब 95% कह ले तो अश्लील नहीं है।
मंच की बात छोड़ दे तो मंच पे कुछ भी कहते हैं, श्रोता वैसे होते हैं, लेकिन एल्बम की बात कीजिएगा, मेरा कोई भी अगर सर्च मारिएगा बहुत सारे, एक भी आपको अश्लील नहीं मिलेगा, जबकि आज के ज़माना के अनुसार ही हम गाते हैं। और रहा बात विवाद का, तो कुछ नए नए गायिका मिल जाते हैं, तो उनसे हम यही कहते हैं कि भाई आपका ठीक है, फॉलोअर हैं, फैंस हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी गीत गाइए जिससे भोजपुरी में संदेश जाए कि नहीं ये भी गाना बच्ची गा रही है, चाहे लड़के गा रहे हैं। क्या बात। वही बात है, उसको बात पसंद नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो वही विवाद का रूप ले लेता है। एक इंटरव्यू के दौरान मैंने अनुपमा यादव जी का भी देखा था बयान कि एक आपने स्टेज शो के दौरान बोला था कि इनको ये गाना गाने के लिए, कि वो बोल रहे थे मैं शादी के सीजन में ये गाना क्यों गाऊंगा, मेरा जो मन करेगा वो गाएंगे, इसके लेकर बहुत। तो ठीक है, मन करे वो अलग बात हो, आपका मन है, हमारा मन है, लेकिन गाना चाहिए। क्या ऐसे गाने से होता है। देखिए अभी लड़की की बात की जाए तो बिहार के ही मैथिली ठाकुर वो पद्मश्री के हकदार क्यों है? क्योंकि वो ऐसे वैसे गाने को चुन रही है, हर गाना गाती है, लेकिन उसका 90% गाना सुनिएगा तो बड़े बड़े महोत्सव में, सरकारी कार्यक्रम में उसी को स्थान मिल रहा है। भोजपुरी के गायिकाओं को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ऐसा कारण रहा है भैया? वही बोल रहे हैं कि ठीक है हम ये सीजन है तो क्यों गाएं उसको, मने ओकरा डालडा निमन लगा घी के फेरे में नहीं खे। क्या बात है। अच्छा भैया, अपना भोजपुरी में आप आदर्श किसे मानते हैं? हम अपने पिताजी को मानते हैं, वैसे भरत शर्मा जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनका गाना पसंद है। गोपाल राय जी हैं हमारे बक्सर ज़िला में, माने मानस हंस कहे गए, गायत्री ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर जी, और पवन सिंह जी भी आदर्श हैं, लेकिन पुराने गानों के, नए गानों के नहीं। नए गाने आवाज़ उनका बड़ा ही सुंदर है, उसमें कोई माने नंबर 1 है। हाँ, पुराना गाना उनका जो भी है, उनके हम प्रशंसक हैं, उनके गीतों के। आपका एक गाना था जो शायद आप और पवन सिंह जी के एक स्टेज शो के दौरान गा रहे थे, वो गाना मैं चाहता हूँ हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा गाना था वो गाना गाए थे अपने फिल्म में भी, निरहुआ जी के कोई फिल्म में। अरे उठावा के ललिया कनवा के बोलिया अखिया के तोहरा कजरावा कि एहो धन पागल बनले बा नक के नथुनिया सीनावा के तहरा सिंगारा। क्या एक आखिरी सवाल रहेगा जाते जाते आपका, अभी मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में जाऊंगा, शादी कब कर रहे हैं गोलू राजा जी? अभी इस सब चक्कर में अभी गाना है। अच्छा। जब तक सांस है तब तक आस है। कुछ अच्छा करना है भोजपुरी में, ये सब अभी कोई मतलब इच्छा ही नहीं। हम तो सोचते हैं साधु संत बन जाए। बाबूजी नहीं बोलते हैं शादी के लिए? ना वो ऐसा नहीं है। रिश्ते तो आते होंगे। अब पता नहीं, हम घर पे रहते नहीं, आते होंगे जो भी हो। अच्छा, आपको कोई पसंद आई है अभी तक? अरे जीवन में कौन किसको पसंद नहीं आता है। भोजपुरी की कौन सी ऐसी हीरोइन है जो गोलू राजा जी को पसंद आती है? अक्षरा सिंह। ये देखिए भैया, अक्षरा सिंह जी पसंद आते हैं गोलू राजा फैन है उनके डांस के, और उनके माने हमको सुंदर लगती हैं। क्या बात है, अक्षरा सिंह जी का मतलब नाम आते ही दिल में लड्डू फूटता है। हाँ, कल उन्हीं के साथ एक रोड शो है बेतिया में, तो ऐसे रोड शो हम आज तक किए नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है जी। लेकिन जब उनका नाम सुने तो हम हामी भर दिए। अब उनको देखने के लिए जा रहे हैं कल। क्या बात भैया, देख लीजिए अक्षरा सिंह जी को देखने के लिए रोड शो किए हैं गोलू राजा जी। मतलब इतना मोहब्बत कह ले, क्या है मोहब्बत है कि प्यार फैन है, उनका डांस, उनका व्यवहार और उनका स्नेह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। उनके माता पिता चाहे वो खुद हमको बड़ी सम्मान करते हैं, मेरे गीतों को भी। जी। भले हम उतने बड़े अपने आप को नहीं हैं, लेकिन उनका स्नेह प्रेम हमारे अच्छे गीतों को मिलता है। मंच पर भी वो बढ़ावा देती हैं, तो अच्छी हैं, हमको अच्छी लगती हैं। क्या बात है भैया, यानी कि अक्षरा सिंह जी के दीवाने हुए गोलू राजा जी। भैया जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से ही कहेंगे कि भोजपुरी में तो मैंने होड़ मचल बा, देखते बनी, लेकिन वही में बाकी हमनियों के लागल बनी जाता तन मनी अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देव, तो हमनी के मनोबल ऊँच रही, हमारो घर परिवार से चल जाई आ हमारे भोजपुरी में तनी नाम हो जाए, बस यही चाह। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार लोग, गायक कह लें, सुपरस्टार कह लें, जितना तारीफ करेंगे उतना कम है। भैया इनकी गायकी का पूरा दुनिया दीवाना है, इनको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। देखते रहिए भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।